हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे भाग बनाना। तो हमने दो क्वेश्चन लिया हुआ है, जिसमें से पहला क्वेश्चन में जो भाजक है वो 12 है और दूसरा क्वेश्चन में भाजक हमारा 13 है। तो पहले इस क्वेश्चन को बनाएंगे, उसके बाद इससे बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ जो 12 है इसमें, और यहाँ पर पहली संख्या 3 है, तो ये संख्या इससे छोटी है, इसलिए यहाँ पर दो संख्या लेना है। जब छोटी हो जाएगा तो दो संख्या ले लेना। तो 3 और 6 यानी 36 को हम लोग ले लेंगे एक साथ। अब 12 का पहाड़ा इतना बार पढ़ना है कि 36 के बराबर हो या उससे छोटा हो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर टेबल में। तो देखिए, तो 12 का जो पहाड़ा है अगर हम लोग 3 बार पढ़ते हैं तो 36 के बराबर होता है, ठीक है ना, उससे अधिक नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए 3 बार लिखते हैं। तो लिखेंगे 12 तिया 36 लिखेंगे, ठीक है, 12 तिया 36। अब घटाना है, भाग देने के बाद तुरंत घटाना है। तो घटाओ चिन्ह लगा दिए। अब 6 में 6 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, 3 में 3 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। और घटाने के बाद एक एक संख्या को उतारते जाना है। तो 36 के बाद 6 संख्या है तो 6 को उतारेंगे नीचे, ठीक है ना। अब इसको 12 से भाग देना है। तो 12 के पहाड़ा में हम लोग का 6 आता ही नहीं है एक भी बार में। तो क्या करेंगे, और एक संख्या ऊपर से नीचे उतारेंगे। तो ऊपर से और एक संख्या नीचे उतारने के लिए हमें यहाँ पर बदले 0 लगा रहेंगे, ठीक है। तो 0 लगाएंगे और 8 को उतारेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 68। अब 12 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 68 से अधिक ना हो, उसके बराबर हो या उससे ठीक कम हो। तो यहाँ देखते हैं, चलिए। तो देखिए, ये 12 पचे 60, अगर 5 बार पढ़ते हैं तो हमारा 60 आएगा, जो कि अधिक नहीं है, 68 से कम है, ठीक है ना। तो लिखेंगे 5 बार पढ़ेंगे 12 का पहाड़ा। तो 12 पचे 60 लिखेंगे यहाँ पर और फिर घटाएंगे। चलिए घटाते हैं। 8 में 0 घटेगा तो हमारा 8 बचेगा, 6 में 6 घटेगा तो कुछ नहीं, ठीक है ना। अब घटा लिए हैं, अब फिर एक संख्या को उतारेंगे। तो 8 को हम लोग पहले उतार चुके थे, अब उतारेंगे 0 को। तो 0 को उतारेंगे तो हो जाएगा हमारा ये 80 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 का पहाड़ा इतना बार पढ़ना है कि 80 से अधिक ना हो, उसके बराबर हो या उससे ठीक कम हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो अगर 12 का जो पहाड़ा है वो 6 बार पढ़ते हैं तो 72 होता है, और 7 बार पढ़ते तो 84 होता है। तो ये अधिक हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग 12 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। 12 6 72। तो लिखेंगे यहाँ पर 12 6 72 लिखेंगे, ठीक है, और घटाएंगे। तो यहाँ पर देखो 0 में 2 नहीं घटेगा, तो यहाँ हासिल घटाव करेंगे, आगे वाला सेक लेंगे और यहाँ रखेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में 2 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 8, और यहाँ 7 बचेगा, 7 में 7 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। और देखिए संख्या हमारी खत्म हो गई है, तो ही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। हाँ, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, जिसमें जो भाजक है वो 13 है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, पहली संख्या 2 को लेते हैं तो 13 से छोटा हो जा रहा है। तो 2 संख्या को लेंगे, 2 और 7 27 को। तो आप 13 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि ये जो 27 से अधिक ना हो, ठीक है ना। तो 13 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ते हैं तो हमारा 26 होता है, ठीक है। तो लिखेंगे 13 दूना 26 लिखेंगे और फिर घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं। 7 में 6 घटाएंगे तो 1 होगा, 2 में 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब फिर आगे वाले संख्या को उतारेंगे 5 को। हाँ, अब 13 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 15 से अधिक नहीं होगा। तो 13 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 13 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर 13 आता है और 2 बार पढ़ने पर 26 आता है। 26 अधिक है, इसलिए हम लोग 13 लिखेंगे। तो 13 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, तो 13 1 13 हो जाएगा, और इसको फिर घटाएंगे। तो 5 में 3 घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 2, 1 में 1 घटेंगे तो बचेगा कुछ। पिछला बार हम लोग 5 को उतारे थे, अब हम लोग 4 को उतारेंगे। तो 4 को यहाँ लिखेंगे, एक एक को उतारते जाना है, ठीक है ना। अब 13 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 24 से अधिक ना हो। तो 13 दूना 26, 2 बार पढ़ते तो अधिक हो जा रहा है, तो एक ही बार पढ़ेंगे। फिर 13 एकम 13 करेंगे, ठीक है, फिर घटाएंगे। तो देखिए, 4 में अगर 3 घटेगा तो बचेगा 1, 2 में 1 घटेगा तो बचेगा 1, ठीक है ना। तो 11 आ गया। देखिए, फिर घटाने के बाद और एक अगली संख्या को उतारेंगे, तो आगे संख्या बचता है 2, तो 2 को उतारेंगे यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा 112।
अब 13 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 112 से अधिक ना हो, उसके बराबर हो सकता है लेकिन उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, उससे कम ही होना चाहिए। तो अब 13 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 112 से अधिक ना हो। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए 104, ये देखिए वाला 13 8 104, 9 बार पढ़ने से 117 हो जा रहा है जो कि अधिक है, तो हम लोग लिखेंगे 13 8 104। 13 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 8 लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पर 104, ठीक है ना। अब घटा देंगे तो यहाँ पर देखिए 2 में 4 नहीं घटेगा तो आगे वाला से हासिल लेंगे और 12 करेंगे, 12 में 4 घटेगा तो हो जाएगा हमारा 8 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ 0 हो जाएगा, 0 में 0 घटेगा तो कुछ नहीं, यहाँ पर 1 में 1 घटेगा तो कुछ नहीं, तो इसमें भी हमारा ये शेषफल हो जाएगा, ठीक है, ये शेषफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको भाग बनाना है।